Hello everyone, as you all know, we are discussing क्वेश्चन पेपर 2022 और इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे और अभी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये इसमें हम लोग रिसर्च और डाटा कलेक्शंस का जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमोट डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। अब देखो डाटा कलेक्शन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा मतलब इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन बहुत टाइम से अब डाटा कलेक्शन वाला जो है, हम लोग पहले पढ़ते थे टूल्स के बारे में, ठीक है, टूल्स पढ़ते थे, फिर सैम्पलिंग जो है टेक्निक पढ़ते थे। बट अब वो सिंपल मेथड में नहीं क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, अब मेथड थोड़ा चेंज हो गया है। अब कैसे आता है क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पूछा गया है कि रिमोट डाटा कलेक्शन के बारे में, इसी को अंडरलाइन करो, रिमोट डाटा का मतलब क्या होता है। बेसिकली रिमोट डाटा होता है जहां पर फिजिकली कोई इंसान नहीं है बट हमें डाटा मिल रहा है, ठीक है, जहां पर फिजिकली कोई नहीं है बट हम डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में चलते हैं, अब हमें समझ में आ गया रिमोट डाटा क्या है। तो थर्ड पार्टी इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब है कोई ना कोई सामने बैठा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, कोई फिजिकली वहां पर है तभी तो इंटरव्यू चल रहा है, तो ये नहीं होगा। पॉपअप, अब पॉपअप क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सामने आते रहते हैं, कई बार आता है ना, आपका वेबसाइट पे काम कर रहे हैं अचानक एक पॉपअप आता है, तो ये रिमोट डाटा कलेक्शन में आ सकता है, बिकॉज नो वन इज फिजिकल देयर बट स्टिल वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये पॉपअप है। अब डाटाबेस ईमेल, एग्जैक्टली ईमेल इज नॉट फिजिकली प्रेजेंटेड बाय अ पर्सन, जिसने भेजा आपने उसको थ्रू मेल आप उसको देख पा रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिमोट डाटा कलेक्शन। पैनल डिस्कशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैनल डिस्कशन मीन्स वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड दे डूइंग डिस्कशन, ओके। तो अभी क्या बचा, बी सी डी, देखिए बी सी डी ऑप्शन में, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्राई मैं यही करूंगी कि मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज हो और बहुत फटाफट आपको समझ में आए, क्योंकि समय नहीं है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पेपर में क्या हुआ है कि कंटिन्यू में जैसे रिसर्च के अगर 10 टॉपिक आने हैं तो कंटिन्यू आएंगे, ऐसा नहीं है, मिक्स हो रहे हैं क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू आईसीटी, ओके। द क्वेश्चन इज टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी, ओके, टी टेस्ट आ गया यहाँ पर। आईसीटी और कैसे बाकी के जो यूनिट्स है कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ये भी बहुत बड़ी खासियत है इस बार के लेटेस्ट पैटर्न की, ठीक है। आईसीटी को बाकी सारे टॉपिक में कई जगह पर कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो लगभग हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट हो गया है। आप टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलाइज्ड, एमएस एक्सेल, यूनिक्स, एसपीएसएस या एमएस इक्वेशंस, ठीक है। समझोगे नहीं तो आएगा भी नहीं आंसर। टी टेस्ट और जेड टेस्ट और ऐसे और दो टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट है वो आजकल एग्जामिनेशंस में रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। टी टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, वो हमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताता है। हम कब यूज करते हैं, जब हमने जो हाइपोथेसिस बनाना होता है स्टैटिस्टिकली, तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये मेजर करता है, जो टेस्ट हम कर रहे हैं मेजर करता है मीन में, हम औसत देखते हैं ना, किसी चीज का औसत चेक करना होता है, उस समय टी टेस्ट का यूज किया जाता है। ये सिंपल बात है, जब भी टी टेस्ट का यूज होगा तो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये वर्ड की वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स जो होगा हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के लिए, वो टी टेस्ट की हेल्प से हो सकता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं भाई, स्टैट्स की बात है तो दो टेस्ट होंगे, एक होता है पैरामेट्रिक, है ना, एक होता है पैरामेट्रिक और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। कुछ कुछ कीवर्ड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि अगर एग्जाम इससे रिलेटेड आए तो आप समझ जाए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मुझे टी टेस्ट करना है तो इसमें से कौन से सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर सकती हूँ। टी टेस्ट है, स्टैटिक्स की बात है, तो एमएस एक्सेल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर किसका आएगा, दूसरा नंबर आएगा एसपीएसएस का,
जो कि है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैसेज फॉर सोशल साइंस। अब आप इसको पूरा लेंदी वे में बाद में लिख लेना, मैं आपको साथ साथ में बताई जा रही हूँ, ठीक है। तो ए और सी हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैच द फॉलोइंग है, हाँ मैच द फॉलोइंग है, टाइप ऑफ रिसर्च है, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे देखो कैसे मतलब टर्न करेगी। टाइप ऑफ रिसर्च हम लोग क्या क्या पढ़ते आए हैं अभी तक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, और आज भी हम लोग कई सारी क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं तो वही रिपीट क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, बट अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखिए, कोहर्ट एनालिसिस, कल्टीवेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, कैनोनिकल एनालिसिस, यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन as it undergoes change over time, ठीक है, simultaneous analysis of two or more data table, analysis of perception of social world, a multivariate statistical test used for data reduction। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएंगे अब, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं मैचिंग करूं, मैं आपको पहले इन सब का मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। पहले ऑप्शन ए यानी कोहर्ट का देखिए, कोहर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को, जो कि कोई हमने एक मतलब कुछ चुनिंदा लोगों का ग्रुप लिया है और हम उसका चेंज देख रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं एज इट अंडरगोस चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम, प्लीज मेरे को ये ना राइटिंग के लिए थोड़ा प्लीज वो करना, क्योंकि रूम में मेरे पास फिलहाल टेबल नहीं है तो मुझे अभी अरेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक, मैंने ये क्या लिख दिया है, पॉपुलेशन, ओके ओके ओके, डॉट था, ठीक है। स्पेसिफिक पॉपुलेशन एज इट इज अंडरगोस चेंज ओवर टाइम, तो हम उसको कहेंगे कोहर्ट एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे था, यहीं पे था। देखिए इसी तरह से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा इससे मैच। अब नंबर 2 पे आता है कल्टीवेशन एनालिसिस। अब कल्टीवेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खेती बाड़ी से रिलेट बात की जा रहा है, ये परसेप्शन बताता है सोशल वर्ल्ड का, ठीक है। कहते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या उपज रहा है मुझे पता है, कहते हैं कि नहीं हम लोग। तो कल्टीवेशन जब आपके परसेप्शन सोशल वर्ल्ड के बारे में जो है एनालिसिस किया जा रहा है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस का है कि हम अलग अलग कारण को एनालाइज कर रहे हैं, यानी हम मल्टीवेरिएट को स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर रहे हैं फॉर डेटा रिडक्शन, ठीक है। और कैनोनिकल एनालिसिस होता है आपका जब हम एक ही बार में दो या दो से ज्यादा टेबल के बारे में क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होगा कैनोनिकल एनालिसिस में। कैनोनिकल भी बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास। अब मैं जल्दी ही मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर।